में खत्म करते हैं बाबू। ज्यादा कुछ नहीं, आजकल में इसको खत्म कर देते हैं, है ना। इजी है। अमन कहाँ बेचैन होले जी? उसका मम्मी गया बाजार से। मम्मी मोबाइल बाजार लेके। चल गए जी। देखो मेरे लाल, आपको क्या करा याद रखेगा, जिंदगी भर यूज होगा बाबू। है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बाबू, है ना, कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। है ना, तो लीनियर पेयर कहने का मतलब क्या हो गया? पेयर मतलब जोड़ा। तब मान लेते एगो ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे कोई लाइन इस तरह से ड्रा कर दो। तो आपको प्रूफ करना है बाबू, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दो का सम कितना? 180 डिग्री। तो यही होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल बाबू। पेयर मतलब जोड़ा बाबू। एक का हॉरिजेंटल लाइन पे इस तरह से कोई कोई तिरछा लाइन बाबू, तो एक दो आपस में लीनियर पेयर एंगल है। क्या है? लीनियर पेयर एंगल है ना बाबू। दीदी ए दिव्यांग, तो लीनियर पेयर एंगल जब भी जिंदगी में सम कीजिएगा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा रिजल्ट को। अब इसी को एक अंत प्रूफ करना है, कैसे करोगे सोचो मेरे लाल। है ना, पीछे क्या देख रहा है दिव्यांग बाबू? कैसे प्रूफ कीजिएगा? इजी है बाबू। हाँ सर, देखो कैसे करेंगे। हमको प्रूफ करना क्या है, शांति से समझो। एंगल ए ओ बी क्या प्रूफ करना बाबू? बी हैव टू प्रूफ मेरे लाल। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ बी। कन्ने एंगल ए ओ बी है, खोजो सोचो लिखो। ए ओ बी ये एंगल, और बी ओ सी एंगल बी ओ सी बराबर कितना? 180 डिग्री प्रूफ करना। कैसे कीजिएगा? ये एंगल और ये एंगल का सम कैसे कीजिएगा 180? इजी है, देखो मेरे भोला। पेंडिकुलर आसान है ड्रा कुछ। करेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट ओ से क्या करेंगे, एक वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। क्या ड्रा कर लो? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इस तरह से। है ना, नाम दे देते सर ए ओ बी सी डी दे देते हैं, समझिएगा। है ना। हाँ सर, कि नहीं। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए मेरे बाबू, कि नहीं, ठीक। तो ये बताओ, डी ओ सी ये एंगल 90 होगा। अरे डी ओ सी ये वाला 90 होगा, और डी ए ओ डी ये वाला कितना होगा? 90 होगा। ये दोनों आपस में 90 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो 90 होगा बहु मेरे, कि नहीं। हाँ समझना। मतलब क्या मेरे भोला? है ना, देखो क्या करोगे। देखो जी, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बाबू मेरे? कंस्ट्रक्शन बाबू, ड्रा बाबू, ड्रा ओडी परपेंडिकुलर ऑन ओबी बाबू। ड्रा क्या के बाबू? ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। कौन सा सी? ए सी मेरे बोला। ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए सी मेरे लाल। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ए ओ डी बराबर क्या लिखिएगा? सोचो सोचो। ए ओ डी बराबर क्या लिखेगा बाबू? है ना। हाँ सर, ठीक। ए ओ डी बराबर, चाहे डी ओ ए बराबर क्या लिखिएगा? ए ओ डी। सोचो मेरे बोला। ए ओ डी ये पूरा एंगल हुआ, ये वाली पूरा एंगल कैसे लिखेगा? एंगल ए ओ डी। अरे ए ओ डी ये पूरा एंगल क्या लिखेगा? ए ओ बी प्लस बी ओ डी। ये पूरा एंगल कैसे होगा? ये एंगल और ये एंगल का सामने ना होगा दोनों का जी, कि नहीं अदिति। मतलब ए ओ डी बराबर क्या लिखोगी बाबू अक्षिता? ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। हो गया एक इक्वेशन, इसको दे देंगे, कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, इधर से बाबू डी ओ सी बराबर, एक बार इधर से लगा दो। डी ओ सी बराबर क्या लिखेगा? सोचो बाबू मेरे। है ना, एक बार बाबू इधर से लगा बाबू, या इसको और किधर से कीजिएगा? आप ऐसे इसको कर दो, बी ओ सी बराबर क्या लिखोगे? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऐसे भी कर सकते हो बाबू। सर, देखो तो जी, बी ओ डी, बी ओ सी बाबू कौन सा? ये पूरा एंगल हुआ। बी
ओ सी, क्या लिखेगा, BOD और DOC, यही कीजिएगा कि नहीं बाबू। एंगल कौन सा, BOD और प्लस एंगल DOC, इक्वेशन 2। अब आपको लाना क्या, AOB BOC लाना, AOB BOC लाना है। कैसे लाओ सोचो कि नहीं बाबू मेरे। देखो भोला मेरा, जाएगा, बात खत्म, एक जोड़ दो कर दो। BOC बाबू, हमको यहाँ AOD है, AOD और DOC दोनों का ऐड कितना, 90 डिग्री है ना बाबू। OD परपेंडिकुलर ऑन AC है बहुत, एंगल AOD कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, परपेंडिकुलर बाबू, तो चूंकि एंगल AOD 90 बनेगा, म्यूट करो जी। एंगल DOC कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। परपेंडिकुलर का एक मतलब यही है सर। बस मेरे बाबू बात खत्म, मामला हजम। So question number 5. क्वेश्चन, अच्छा ठीक, यहां से DOC निकाल लो, DOC निकालो तो क्या हो जाएगा, इसको घटा दो। DOC बराबर, या क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC बराबर बाबू एंगल BOC, आइए इधर चल जाएगा, माइनस एंगल BOD कर देंगे, बात खत्म। इसी को इक्वेशन 2 दे दो, इसको रहने दो। या सिंपल DOC क्या लिखेगा, ये बड़का में एंगलवा में बाबू, ये छोटका एंगलवा घटा दो BOC में इतना। एक जोड़ दो कर दो, क्या कर दो, एक जोड़ दो कर दो, 1 + 2 से। एक इक्वेशन या दो इक्वेशन 1, तो LHS जोड़ेंगे, RHS जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे कांत, एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, एंगल AOB प्लस एंगल BOD, ये हो गया, प्लस दिस करेंगे, एंगल BOC माइनस एंगल BOD हो गया। BOD मर गया, BOD क्या हो गया, मर गया। AOB DOC कितना, AOD, ये क्या AOD है मेरे लाल, AOD DOC कितना सोचो, AOD 90, DOC 90, तो ये है बाबू अदिति 90 बाबू। ये अदिति वीडियो ऑन करो, ये भी कितना है, 90 मेरे लाल। बच गया AOB प्लस BOC, बच गया, हो गया। तो यही ना लाना था, AOB BOC 180, 90 90 180 हो गया मेरे लाल, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर 180। तो ये आप लोग का थ्योरम भी होगा भोला मेरा, प्रूफ कीजिए बाबू, है ना, कि एक लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री मेरे लाल। लिखिए आगे बाबू, अगला आपको प्रूफ करना बाबू, किसी पॉइंट के अलोंग बाबू, है ना, कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। लिखो बाबू, एक अंत बाबू, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है जी, लिखिए, खत्म करते फिर कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे अक्षिता, ताकि बाबू क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। लिखो दिव्यांग। सर तो बेसिक क्यों कराते सर, उससे बड़े थोड़ा सा एडवांस लेवल का करा दीजिए ना। हाँ, थ्योरम वगैरह है ना बाबू, ये थ्योरम 2 3 को खत्म करवा देते हैं सबको। अब ये सब का बाबू गंगा नहा लिया मेरे भोला, एग्जाम खत्म हो गया, जिंदगी जिएगा, मन से दुर्गा पूजा घूमेगा कि नहीं अक्षिता। इस बार कहाँ जाएंगे सर? चेन्नई बाबू, ये सबको पिटने जाना है बाबू, चेन्नई जाना है भोला मेरा। जल्दी लिखिए, प्रूव डेट बाबू एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, किसी पॉइंट के अराउंड बाबू है ना 360 डिग्री होता है। ब्लू वाले में इंक नहीं है, जल्दी लिखो आगे बाबू, 2 3 थ्योरम बाबू लिखो, खत्म करो करो। स्नेहा का कब तक एग्जाम है जी मोनो,
जितना मेरा तक रहेगा उसी का उतनी तक ही रहेगा। ओ, सब एक ही स्कूल में जाते हैं सर अब। सर हाँ बाबू। नहीं कर। सर एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू में क्या लिखा है? 180 है मेरे लाल। सर 190 ये लिखा है। अच्छा ठीक, ये वो 180 है। जल्दी। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रूव डेट बाबू दिव्यांक। प्रूव डेट द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। देखो दिव्यांक बाबू, कुल्हे गलत करके ना आया जी दिव्यांक। 20-30 मार्क्स आ जाएंगे बाबू। ना सर, उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा कई मार्क्स का था जी? सर 40 मार्क्स का था। मगर जे कहिए सर, मेरा 2 नंबर। हाँ सर क्या कहिएगा सर, देखिए हमको नहीं आता था, 2 मार्क्स हमको दे दीजिएगा, सीधा सी बात समझिए। नहीं तो फिर प्रिंसिपल सर खींचते आएंगे, क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं बताए थे। अपने दे देंगे, इमोशनल अत्याचार करो। 6 नंबर, प्रूव डेट बाबू कि सर आप नहीं ना पढ़ाए सर केस स्टडी सर, तो मार्क्स दीजिएगा ना। प्रूव डेट बाबू एंगल अराउंड अराउंड अ पॉइंट इज बाबू 360 डिग्री। कैसे? कैसे आदित्य? किसी पॉइंट के बाबू, है ना, कोई पॉइंट है बाबू, तो इसके चारों तरफ कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। इसी को प्रूव करना। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना? 180। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है सर 180 डिग्री, मान लो ये पॉइंट है तो आधा 180 ऊपर सर और 180 नीचे सर। हो गया। तो इस पॉइंट के अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब क्या? चारों तरफ कितना एंगल बनेगा? 360। इसी चीज को प्रूफ करो। कैसे करोगे? देखो इजी है बाबू मेरे, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, है ना, समझिए। तो वेडनेसडे को स्कूल है भोले अक्षिता? यस सर। कै बजे स्कूल से आती हो? 12:40 तक आ जाता हूँ। कल कहाँ स्कूल? 12:40 में आ जाती हो? नेक्स्ट मेरे, देखो कैसे प्रूफ करोगे। इजी है बाबू मेरे, कुछ करना थोड़ी है जी। किसी पॉइंट के अलोंग बाबू हमको कितना प्रूफ करना है? 360 डिग्री। तो मान लेते हैं सर कोई पॉइंट है बाबू, यहां से एगो इधर ले लिए बाबू, है ना। इस पॉइंट के लॉन्ग मेरे लाल कहीं भी 3-4 गो लाइन बना लो, रे बना लो बाबू। ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, कि नहीं? कहीं भी 3-4 गो रे आराम से बना लेंगे सर। ठीक सर, है ना। हाँ सर, आराम से 3-4 गो रे बना लीजिए सुंदर से, थोड़ा देखे में भी अच्छा लगे। ये पॉइंट ओ हो गया, ओ से मान लेते हैं ए बी सी और डी, कि नहीं दिव्यांग? तो आपको क्या करा, ये जो पॉइंट है मेरे लाल, यही पॉइंट है। इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड मान लो ए से चलेगा तो घूमते घूमते ए पे ही आएगा। मतलब दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल सारे का सम 360 डिग्री होगा। यही अदिति प्रूफ करना है। कैसे करोगे सोचो। आप बाबू जितना मन है उतना रे ले लो, मान लो 2 ऊपर 2 नीचे, जितना लेने का मन है वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूफ करना दिस एंगल 1 2, ये पूरा वाला 3 4, ये सारे एंगल का सम कितना? 360। अब ये बताएं के मेरे बाद लाल ही ताजे ताजे, अभी आपको ताजे ताजे बताएं बाबू क्या सर? स्ट्रेट तो लाइन पे मुंह का कितना बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना बनता है मेरे लाल? 180 डिग्री बनता है। यही बनता है ना? हाँ सर।
बात तो यही सर है बाबू मेरे। अजय, ये होकर ड्रा कर दीजिए सर, बहुत आसान रहेगा। 180 80 दोनों पटी अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, है ना बाबू, रेज बाबू ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ बी ओ सी एंड ओ डी बाबू मेरे, कि नहीं भोला। कहां से ऑरिजिनेट हो रहा, आर ऑरिजिनेट बाबू, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। तो हमको प्रूफ करना क्या, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, और बाबू सी ओ डी, ये वाला एंगल हुआ, और ए ओ डी ये एंगल हुआ। कितना होगा अक्षिता, 180, 360 होगा। तो प्रूफ करना क्या बाबू, नील एकांत, वी हैव टू प्रूफ बाबू, एंगल कौन सा, ए ओ बी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ डी या डी ओ ए, ये सारे का सम 360 डिग्री, यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दीदी, कंस्ट्रक्शन। क्या सर, ऐसा तो हमको कुछ पता नहीं है बाबू। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या इजी रहता है बाबू, कुछ नहीं रहता, खाली थोड़ा सा याद रखना कि इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ओ ए को एक्सटेंड करेंगे सर, एक्सटेंड ओ ए लाइन बाबू, ओ ए को थोड़ा सा क्या किए, बढ़ा दिए बाबू दिव्यांग, मान लो ए डैश तक। तो अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना एंगल है उसका सम 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन के नीचे जितना उसका सम 180 डिग्री, दोनों इक्वेशन को मिला के जोड़ दो। ये बाबू कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, समझो दिव्यांग, फिर लिखना मेरे लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू, है ना, एक्सटेंड ओ ए बाबू, ए ओ को बढ़ाए, एक्सटेंड बाबू ए ओ, कहां तक बाबू, अप टू ए डैश तक। इसलिए मेरे लाल सो बाबू ए डैश इज स्ट्रेट लाइन हो गया, ए डैश क्या हो गया, इज स्ट्रेट लाइन हो गया, हो गया। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का उधर क्या खा रही बाबू, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला एंगल कितना ने आदिति, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू सारे एंगल 180 डिग्री होते बताए हैं। एंगल ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए डैश 180, दिस एंगल और दिस एंगल, नीचे सारे का सम कितना, 180। इक्वेशन 1 ऊपर से मानो और 2 नीचे से मानो, काम खत्म करो। मतलब क्या बाबू, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल सी ओ ए। तो शाम को आके पढ़ लीजिएगा, अक्षिता बोली। एग्जाम खत्म ना हो गया जी, शाम को आइएगा पढ़ लीजिएगा बबल जबरा, ए ओ बी, बी ओ सी ओ ए डैश कितना, 180 डिग्री, इक्वेशन 1। उसी तरह से नीचे चलो बाबू, अगेन मेरे लाल, एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ ए डैश 180, इक्वेशन 2। 1+2 से बाबू बात खत्म, मामले हजम। 1+2 से, 1 2 को ऐड कर दो, 1+2 से बाबू
एंगल ए ओ बी बी ओ सी प्लस सी ओ ए डैश, ये हो गया एल एच एस ऐड करेंगे, आर एच एस ऐड करेंगे, प्लस एंगल ए ओ डी प्लस यहाँ पे एंगल छूट गया, एंगल डी ओ ए डैश, इधर इधर ऐड करो 180 प्लस 180 हो गया, ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डैश, सी ओ डैश और डी ओ डैश को एक साथ रखो, इसको इसको एक साथ रखेंगे, एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी, ए ओ डी एक साथ लिख लो बाबू मेरे, इसको इसको एक साथ करो, एंगल सी ओ ए डैश प्लस एंगल डी ओ ए डैश प्लस एंगल ए ओ डी, 180 180 360, ए सी ओ डी ओ कितना, डी ओ डैश कितना, सी ओ डैश और डी ओ डैश बराबर ये वाला एंगल बा मेरे लाल सी ओ डी, तो एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी, ये दोनों के मिला के एंगल कितना, ये दोनों के बदले एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 360 डिग्री, तो यही तो प्रूफ करना था बाबू, पूछो था है ना, थोड़ा सा एगो लाइन कर दी थी, एक्सटेंड कीजिए, मामला फिनिश कीजिए। आगे लिखो मेरे लाल। लिखिए आगे समझाते हैं। इसके बाद बाबू नहीं तो हम लोग बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम, उसको पढ़ना, नहीं तो स्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे बाबू। अब आप लोग का एक बार फाइनल एग्जाम नहीं होगा जी, पीटी टीटी का बाबू कौन सा वैल्यू है। ये सर डायरेक्ट अब फाइनल होगा मार्च चाहे फरवरी में। हाँ वैसे ही होता, पहले ही 9 है ना बाबू, पहले ले लेता ताकि 10th का सिलेबस बाबू पहले स्टार्ट किया जा सके, ये सर मेरा है स्कूल में ना। करा था कि जनवरी से स्टार्ट कर देंगे मैथ का। 9th का एग्जाम आप लोग का बाबू दिसंबर, कोई कोई स्कूल पे डिपेंड करता बाबू। हमारा तो मार्च के बाद ही स्टार्ट करता हूँ। 9th में जी, यस सर। तो वो तो बाबू अब कहिए मत, वो तो हो गया बाबू बर्बादी करना। देखो 9th में सिलेबस कोई बोर्ड है ही नहीं मेरे ला, बात समझिए। 9th में जो है बाबू जो चीज है वो स्कूल पे इंडिपेंडेंट है, स्कूल जैसे अपना हैंडल करना चाहे, कहीं ना कोई इतनी बोर्ड वोर्ड है नहीं बाबू। तो मैक्सिमम बाबू क्या करते हैं 9th में, है ना, दिसंबर जनवरी में एग्जाम ले लिया जाता है, किसी का होवे चाहे नहीं, 7 8 का होवे चाहे नहीं होवे, 7 8 का मार्च में लेता है, लेकिन 9th वाला को इसी करता, दिसंबर खत्म चाहे जनवरी लास्ट लास्ट तक एग्जाम खत्म कर देता, फरवरी से फिर सेशन शुरू कर देता, मैक्सिमम करता है। वही बिहारे वाला में करता है, अदर वाला में नहीं करता है, वो सबका मार्च से खींचता है। अगला मेरे सिलेबस ला, बहुत ज्यादा है। आगे सवाल मोटा बुक है, डी सर में कितना मोटा बुक है, खत्म करने में टाइम लगता है ना। हाँ मेरे भला। अगला बाबू प्रूव डेट बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, आपका फाइनल वाला कभी एग्जाम होता है अक्षिता,
सर नहीं पता है। अभी इस बार एडमिशन ले लियो स्कूल में भोले। कई सर साल से वो स्कूल नहीं में बोल पढ़े रहे बाबू? सर वो नहीं बोल रहे 9th में फाइनल कब होगा वो। ऐसे 9th में मार्च में सर। होता है? नहीं सर वो तो फरवरी में ही होगा या फरवरी में होगा। हाँ फरवरी में। प्रूव्ड एट द बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कौन सा बाबू एकांत? वर्टिकली अपोजिट बाबू। तो कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 6 था, 7 हुआ। नहीं सर, वो नहीं वर्टिकली पूरा, और कितना क्वेश्चन है? और है बाबू मेरे जितना पढ़े। प्रूव्ड एट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल मेरे लाल। है ना जी? कैसे प्रूफ कीजिएगा जी बाबू मेरे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बाबू? बताए थे जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा तो उल्टा उल्टा वाला। कौन वाला? उल्टा उल्टा आदिति। जैसे सर एगो क्या स्टेट- है? एगो क्वेश्चन पूछना है। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड। हुज ट्रूथ। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ TRUTH हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड। पहला एक्सियोम, पोस्टुलेट, थ्योरम, नन ऑफ दीज। अरे तो आपको बताया था ना इक्वलेट डिवीजन बाबू, ज्योमेट्री। यस सर। तो जिसको बाबू ट्रूथ की आवश्यकता नहीं होता बाबू, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको क्या कहते हैं? थ्योरम। थ्योरम कहते हैं जी। शैतान है। थ्योरम में बाबू प्रूफ करना पड़ता है आपको बाबू। पास्चुलेट होता है और एक्सियम होता है। पास्चुलेट मेरे लाल, तो है इसमें ना? ऑप्शन इस तरीका से दिया सर। ऑप्शन नंबर ए एक्सियोम, ऑप्शन नंबर बी पोस्टुलेट, ऑप्शन नंबर सी थ्योरम, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं बाबू, मैथमेटिकली यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, है ना, स्टेटमेंट होता है उसको। ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली लॉजिकली कह रहा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह रहा। एंड ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड। हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश, है ना? हाँ। तो बाबू कौन होगा जो पास्चुलेट में बाबू? ये तो ट्रूथ होता ही है। और हम लॉजिकली बाबू, ऑप्शन के अरे अनुसार पांचों। हम सी मानते हैं। अब देखो भला, है ना, जो कि थ्योरम में क्या होता है वहां पे हमको बाबू क्या करना पड़ता है? एक्सियम और पास्चुलेट की सहायता से प्रूफ करते हैं। एक्सियम और पास्चुलेट की सहायता से क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। बाकी देख के बताएंगे बोला मेरा, है ना? मार दिया फिलहाल, मार दिया बाबू। MCQ है। अच्छा एमसीक्यू है। देखो अच्छा इसको यस इसको सर। करो। देखो बाबू क्या करा है, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है मेरे लाल। मान लो इस तरह से बाबू, नहीं हो सकता। ई पॉइंट हो गया ओ बाबू, ए हो गया ए, ई हो गया बी, इधर मान लो सी, इधर मान लो डी। दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कह रहा बाबू वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होगा वह इक्वल होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट कहने बनेगा जी, सोचो जी। एक कर वर्टिकली कौन बनेगा? उल्टा में ई वाला बनेगा। यही बनेगा ना? उधर क्या कह रहा दिव्यांग? इसका वर्टिकली कौन बनेगा एकांत? ये बनेगा। तो यही आपको प्रूफ करने का रहा। ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल, ई एंगल इक्वल होगा, ये ए इक्वल होगा। कैसे करोगे? इजी है बाबू अदिति, कुछ नहीं करना है ना? हाँ सर, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं बाबू। देखो सॉल्यूशन बाबू, वी हैव टू प्रूफ। क्या बाबू? वी हैव टू प्रूफ मेरे लाल। ए ओ सी
एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, ये इक्वल करना है। फिर बाबू एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल हुआ ए ओ डी, ये एंगल लिखिए एंगल ए ओ डी, एक बराबर कौन एंगल ई वाला बाबू, बी ओ सी चाहे सी ओ बी लिख सकते हो। यही प्रूफ करना इजी है। कैसे? ऐसे देखो दिव्यांग कैसे करोगे, आसान है बाबू मेरे, कुछ नहीं इसमें है। देखो जी पहले समझा देते बाबू, ऐसे 1 2 लिख के समझा देते। देखो कुछ है जी, देखो मान लो तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, देखो जीता एक लाइन के तो चीज है जी। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना, अभी लिखना नहीं है जी, ये एंगल 1 प्लस 2 मान लिया है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा एकांत? ए भी कोई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 2 को जोड़ेगा कितना होगा जी? बोला ना दीदी, कह दिव्यांग कितना होगा जी? तो क्या पढ़ रहा, ये मान लो एंगल 1, ये मान लो 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 1 प्लस 2 3 जी, 1 प्लस 2 3 होगा। बोली हाँ तो खतरनाक बच्चा हो जी। 180 डिग्री बोले। 180 डिग्री होगा मेरे लाल। हो गया एक इक्वेशन यहां से। आगे मेरे बाबू देखो एकांत, अगर ये एंगल 3 मान लेते हैं, शांति से समझना है, तो सी डी एक स्ट्रेट लाइन मानो, क्या मानो? सी डी एक स्ट्रेट लाइन मानो, मान लिए सर। तो ये एंगल 2 और एंगल 3 कितना हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा सोचो, ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो ये टोटल एंगल का सम कितना बनेगा? 2 प्लस 3, अरे ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन मान लो, तो 2 प्लस 3 कितना होगा? 180 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं? हाँ, अच्छा। नेक्स्ट मेरे लाल, आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये आर एच एस सेम ना जी, तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा सर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 2 मर गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो यही ना प्रूफ करना था, एक के वर्टिकल अपोजिट 3 है, एक के वर्टिकल अपोजिट क्या है? 3 है, तो यही तो प्रूफ करना था सर। पूछो है। फिर इसी तरह बाबू 2 के बाबू तो क्या लेंगे? ओ ए मेरा एक स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो 1 प्लस 20 है ना? ठीक, हमको ये वाला लाना है ना, ये लाना, वो इसके उल्टा यहाँ चलेंगे। तो ओ से एक स्ट्रेट लाइन है तो 2 प्लस इतना, और फिर बाबू इधर से करोगे तो ये वाला कर लोगे। नहीं समझ में आया? देखो मेरे लाल, ओसी मेरा क्या, एक स्ट्रेट लाइन मेरे लाल, तो एंगल 1 प्लस 2, एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना? 180 डिग्री। अभी थोड़ा देर इन्हें के लिए भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो 1 प्लस 2 180, इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो अब ये सोचो, ओ ये मेरा स्ट्रेट, ये बाबू ये सी डी स्ट्रेट लाइन हो गया है ना? ये कोई बाबू इस पे लाइन है बाबू मेरे, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना? 180। 180 80 सेम है बाबू, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 1 मर गया, तो 2 बराबर कितना? 4। तो ये सब थोड़ा में कुछ नहीं, यही वर्टिकली अपोजिट है, यही करना रहता, कुछ और है इसमें कि नहीं? तो 1 2 आपको समझाने के लिए लिखेंगे हम लोग, 3 लेटर नोटेशन में लिखेंगे, है ना बाबू? हाँ सर, तो ये आपको समझाने के लिए था बाबू मेरे। नहीं लिखना था। देखो बाबू क्या करेंगे सर, ए बी है, तो चूंकि ओसी मेरा क्या बाबू, ए बी इज स्ट्रेट लाइन बाबू, चूंकि मेरे लाल ए बी इज स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ सर। एंड ओ सी स्टैंड ऑन बाबू ए बी, एंड ओ सी स्टैंड बाबू ऑन ए बी।
इसीलिए एंगल ए ओ सी सी ओ बी 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी या सी ओ बी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से मेरे लाल सी डी स्ट्रेट लाइन बाबू, वो भी मेरा क्या करेगा, क्या करेगा सोचो, वो भी मेरा सी डी पे बाबू लाइक सी डी पे बाबू खड़ा है। नेक्स्ट बाबू, चूंकि मेरे लाल सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेरे बाबू, एंड ओ बी स्टैंड ऑन सी डी, सी डी बाबू, तो कौन सा एंगल सी ओ बी और बी ओ डी 180 कि नहीं एकांत, तो ये सब आसान है सर, वो एंगल सी ओ बी बाबू और बी ओ डी भोला कितना 180 बाबू। इक्वेशन 2 1 2 से बाबू कि नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे लाल, एल एच एस इक्वल आर एच एस इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल है, तो इधर वाला भी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। सी ओ बी मर गया, सी ओ बी क्या हो गया, मर गया, तो ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, एक पार्ट प्रूफ हो गया है ना। दूसरा मेरे लाल ये हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, दो ना एंगल है जी, अरे ये एंगल का उल्टा ये वाला, एक कर उल्टा इधर वाला, ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ मेरे लाला दीती। सेकेंड बाबू लिखिए इसको, सेकेंड कैसे कीजिएगा, इसी तरह करेंगे बाबू, जल्दी लिखो। देखो अक्षिता बाबू जाके रहे बोले, अदिति लगता पापा जी आ गए अदिति। सर चले भी गए आज। नहीं छुट्टी मिला था जी, चेन्नई को कब निकलोगे? चेन्नई को बाबू निकलेंगे, बोला है आपको पिटाने के लिए, बड़ी उतावले हो, सारा काम कंप्लीट करके रखिए, आने से पहले आपको बता, आने से पहले आपको बता दिया जाएगा रुद्र बाबू, टेंशन आप नहीं लीजिए। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन है तो भेजिए ना जी, दिक्कत क्या है जी, सर छोटा सा सर बता देता हूँ। जल्दी लिखो। The degree of a constant polynomial is, चार ऑप्शन है सर, not defined, 0, 1, any constant number। बाबू कांस्टेंट पोलिनोमियल के डिग्री मेरे लाल 0 होता है, तो मेरा बैच एफ का भी बच्चा बता देगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मान लो 6 मेरा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अब इसका डिग्री कितना, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0, इसीलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करोगे, सब गलत करके आया दिव्यांक बाबू। नहीं सर पूरा 10 में से 10 करेक्ट नहीं है सर, 10 में से 9 करेक्ट है, बस ये एक गलत हो गया। यही है वो गलत हो गया। यस सर। ऐसा कीजिए सर, नेक्स्ट तो मेरे आप अच्छा सबका सॉल्व करा CD, दीजिए सर, तो भी अच्छा सीखेंगे। CD इज क्या क्या बाबू, सी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ सी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है बाबू, सॉरी बाबू ए बी स्ट्रेट लाइन है, ओ सी इस पे स्टैंड करा बाबू, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना है 180। नाउ बाबू या अगेन मेरे ला,
इसी के नीचे लिखेंगे, दो पार्ट ना प्रूफ करना जब एक के हुआ। चूंकि बाबू ओसी स्टैंड बाबू ऑन ए बी, ओसी स्टैंड ऑन ए बी मेरे लाल, इसलिए एंगल बी ओ सी या सी ओ बी करो, और प्लस बाबू एंगल ए ओ सी 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से मेरे लाल सी डी स्ट्रेट लाइन है, ओडी बाबू सी डी पे है भोला मेरा, चूंकि क्या बाबू ओ ए स्टैंड्स बाबू ऑन मेरे लाल ऑन सी डी, ऑन ए बी। नेक्स्ट मेरे लाल, अब यहां से कौन सा एंगल लिखिएगा, सोचो सोचो। ई बाबू है तो दिस एंगल अक्षिता, दिस एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री, इक्वेशन 4 करो विचार, इक्वेशन 4 है ना। 3 4 बाबू क्या इक्वल है आरएचएस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से। थ्री फोर से बाबू इक्वल है, एंगल सी ओ बी इधर वाला इक्वल हो जाएगा प्लस एंगल ए ओ सी, ये इक्वल है बाबू तो इधर वाला भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। ए ओ सी मर गया, तो एंगल बाबू सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी, तो यही लाना है ना, यही हो गया सेकेंड पार्ट प्रूफ मेरे लाल, है ना। तो वर्टिकली किसी भी बाबू है ना लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। लिखो जल्दी से, नेक्स्ट मेरे भोला, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन बाबू, कैसे प्रूफ कीजिएगा, जल्दी लिखो जी। अभी आपको क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है मेरे बोला, सर।
देखो बाबू अगला भोला 7वां नंबर। तो ये सब प्रूफ आप लोग के बुक में देल होगा दिव्यांग। लिखो बाबू एकांत, लिखे एकांत। Yes, एकांत sir. बोला हाँ। आठवां नंबर बाबू। इस पे ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल बाबू। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन बाबू इंटरसेक्ट if a transversal line intersect babu two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Alternate interior angles equal. Then एतपरी प्रूफ डेट डाल दो बाबू, सर दिया है मैंने क्वेश्चन लिखे। देन बाबू यहाँ पे प्रूफ डाल दो बाबू, देन प्रूफ डेट। थ्योरम रहता बाबू तो प्रूफ वर्ड नहीं देखिएगा, थ्योरम में बाबू प्रूफ नहीं देखे, हम आपको क्वेश्चन है। थ्योरम भी बाबू ये सब बुक में थ्योरम करके ही दे। प्रूफ डेट बाबू ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मेरे लाल कैसे करोगे, सोचो बाबू एकांत बाबू मेरे। इजी है जी, कुछ नहीं है, एक लाइन का तो है ही है। थोड़ा सा पहले आप लोग इसको लिखो, पहले इसको पहले आप लोग थोड़ा सोचिएगा, फिर आपको बता देंगे। कल ही सबका खत्म करते बाबू, है ना। फिर उसके बाद बाबू स्टैटिक्स है ना पढ़ना जी। क्लास 3 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, सबके बुक में लास्ट में बाबू है ना मीन मीडियन मोड वगैरह दिले रहता है 9 और 10th में। स्टैटिक्स पढ़ी हो दी थी, देखते बाबू, नहीं तो मिड पॉइंट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है भोला मेरा, और एरिया पेरीमीटर भी है भोली। बहुत सारे भी चैप्टर बच रहे बाबू।